बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। टॉपिक है जी आज का हमारा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड में तारीखी तब्दीली हुई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है 13 जुलाई 2026 को। ये लैंड रिकॉर्ड में जो तब्दीली की गई है, ये क्या तब्दीली है और इसमें अब जो रजिस्ट्री का जो सिस्टम होगा, और इस तब्दीली की वजह से रजिस्ट्री के करवाने में जो तब्दीली हुई है वो क्या तरीक़ाकार होगा। अब कोई भी जो है रजिस्ट्री करवाई जाएगी उसका किस तरीके से करवाई जाएगी, उसके वाले से हम डिस्कस करते हैं। और पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये जो नोटिफिकेशन है उसके वाले से जो हम देखते हैं कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या नोटिफिकेशन जारी किया है इस वाले से। अच्छा जी, ये इसमें सबसे अहम जो बात है कि रजिस्ट्री से पहले ये नई शर्त जान लें, वरना आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या हैं जी? पंजाब के लैंड रिकॉर्ड में तारीखी तब्दीली, 3 माह में मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का हुक्म। अब डिजिटल वो सिस्टम होने जा रहा है, कुछ तो काफ़ी एरियाज़ में हो भी गया है। और ये जो वो उन्होंने कह दिया है कि 3 माह में, ये क्योंकि 13 जुलाई को जो है ये नोटिफिकेशन हुआ है, उसके बाद 3 माह के अंदर तमाम जो है ये लैंड रिकॉर्ड जो होगा ये सारा डिजिटल हो जाएगा। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने 13 जुलाई 2026 का एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद पंजाब में, अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है 13 जुलाई 2026 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने, उसमें उसका मकसद क्या है, जिसका मकसद पंजाब में ज़मीन की खरीदो फरोख्त और रजिस्ट्री के नकल अराजी रिकॉर्ड के इजरा का तरीक़ाकार वज़ा करना है। यानी कि अब इसका मकसद का आपको पता चल गया कि ये जो है ये नोटिफिकेशन करने का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मकसद ये है कि ज़मीन की खरीदो फरोख्त और रजिस्ट्री के नकल अराजी रिकॉर्ड जो है उसके हसूल के तरीक़ा को दुरुस्त करना है, वज़ा करना है, आसान करना है। पंजाब के जिन इलाकों का लैंड रिकॉर्ड पहले ही कंप्यूटराइज हो चुका है, वहाँ सिर्फ नकल अराजी रिकॉर्ड जारी होगी। अब मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें जो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो रेवेन्यू का वो शुरू हो चुका है, और उसमें क्या क्या कहा है जी इन्होंने कि वहाँ पे सिर्फ नकल जो है नकल अराजी रिकॉर्ड, वहाँ उन इलाकों में सिर्फ ये नकल अराजी रिकॉर्ड जारी होगी। यही नकल खरीदो फरोख्त, इंतकाल, रजिस्ट्री और दीगर ट्रांजैक्शन के लिए काबिल इस्तेमाल होगी। अब ये जो नकल अराजी रिकॉर्ड है, ये जो है ये ऐसी नकल होगी कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन की खरीदो फरोख्त के लिए, उसका इंतकाल करवाने के लिए, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ये आप नकल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये एक अथेंटिक रिकॉर्ड होगा। आपका नकल अराजी रिकॉर्ड जो है ये आपका एक अथेंटिक रिकॉर्ड होगा। इस नकल के ज़रिए आप ज़मीन की खरीदो फरोख्त और दूसरे जो मामलात हैं वो कर सकते हैं। यानी कि जहाँ आप ये नकल पेश करेंगे, दिखाएंगे, तो इसकी अथेंटिसिटी, इसका सही होना जो है ये एक वाज़े तौर पे होगा कि ये जो नकल है, जो नकल अराजी रिकॉर्ड जो है ये एक सही नकल है, और इसकी बुनियाद पे आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं। और ये जो है ये उन इलाकों में जहाँ पे ये सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, वहाँ से ये नकल जो है ये आपको नकल अराजी रिकॉर्ड वहाँ से मिलेगी। ये नकल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PLRA के मुकर्रर तरीक़ा के मुताबिक जारी होगी। अब इसका भी तरीक़ाकार उन्होंने रखा है। जब आप जाएंगे PLRA पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के दफ्तर में जाएंगे, और वो इलाके जहाँ पे ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है अराजी सेंटर का, वो सारा जो है ज़मीनों के जितने मामलात हैं वो सारे कंप्यूटराइज हो चुके हैं। वहाँ से आपको नकल अराजी रिकॉर्ड मिलेगी, और उनके तरीक़ाकार वो जब आप उनसे जाके कहेंगे कि जी मुझे नकल चाहिए, तो वो अपने पूरा तरीक़ाकार करने के बाद आपको वो नकल जारी कर देंगे, जिसकी बुनियाद पे आप तमाम मामलात जो हैं अपनी जायदाद के मुतल्लिक़ तमाम मामलात जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था जी वो एरियाज़ जिनमें ये बताया गया कि जी जहाँ पे जो एरिया कंप्यूटराइज हो चुके हैं, जिनका सारा रेवेन्यू सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, और उन कंप्यूटराइज की बुनियाद पे ये जो है ये नकल अराजी रिकॉर्ड मिलेगी, और तमाम सारे मामलात जो हैं जो ज़मीन के हवाले से होंगे। नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है वो डिजिटल नहीं हुए, कंप्यूटराइज नहीं हुए, वहाँ क्या सूरत हाल है। गैर कंप्यूटराइज मैनुअल मुआवज़ात, यहाँ पे वो ऐसे मुआवज़ात यहाँ पे जो है ये सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हुआ, वो मैनुअल हैं, वहाँ तरीक़ाकार क्या होगा।
जहां अभी तक रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हुआ वहाँ कॉपी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, नकल अराजी रिकॉर्ड रवायती रेवेन्यू रिकॉर्ड से जारी की जाएगी। जैसे पहले जहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हुआ वहाँ पे आप पहले रवायती रिकॉर्ड से जो मैनुअल जो है नकल जो आप मिलती थी वो रिकॉर्ड की वो आपको मिल सकती है, वो आप हासिल कर सकते हैं और उसी नकल की बुनियाद पे आप ज़मीन के बारे में मामलात कर सकते हैं। यानी कि ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त, कोई इंतकाल, कोई रजिस्ट्री, आप उसी मैनुअल नकल जो है उसकी बुनियाद पे जो है वो कर सकते हैं। ये जो मैनुअल नकल है उसको हासिल करके ज़मीन के मामलात अपने हल करवा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो है डिजिटल वेरिफिकेशन। PLRA पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को हदायत की गई है कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके ज़रिए जारी होने वाली नकूल की ऑनलाइन तस्दीक डिजिटल वेरिफिकेशन मुमकिन हो। अब ये बड़ी अहम बात है कि जो जितनी भी नकल अराजी रिकॉर्ड जो है ये हासिल हों। अब ये हदायत की गई हैं इस नोटिफिकेशन के तहत तमाम PLRA पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को कि आप ऐसा सिस्टम जो है बनाएं कि जिससे ये जो डिजिटल वेरिफिकेशन जो है वो हो सके, जितनी भी नकूलात हैं वो नकल अराजी रिकॉर्ड से हासिल की गई हों, वो कोई मैनुअल हों, और ये जितनी भी नकूलात हैं जिससे ज़मीन की मलकियत का सबूत का पता चलता है उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब जब ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले ये सिस्टम जब शुरू कर देंगे और कई जगह पे शुरू भी हो चुका है, तो जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन के बाद तो किसी भी किस्म का मुबहम रहता ही नहीं है, कोई शक रहता ही नहीं है कि क्या ये जो रिकॉर्ड लिया गया है, ये जो नकल अराजी रिकॉर्ड ली गई है, ये जेन्युइन है भी कि नहीं है। लेकिन जब उस पर वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी कि ये जो है नकल अराजी रिकॉर्ड जो है ये जेन्युइन है और इसकी बुनियाद पे आप ज़मीन के मामलात कर सकते हैं, ज़मीन को फ़रोख्त भी कर सकते हैं, ज़मीन ख़रीद भी सकते हैं, ज़मीन का इंतकाल भी करवा सकते हैं, रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, वो आप सब कुछ करवा सकते हैं। इस निज़ाम को रजिस्ट्रेशन से भी मुंसलिक किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री के वक्त जाली या गैर मुसद्दक़ा नकूल का इस्तेमाल ना हो सके। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो हर जगह पे शो हो जाएगी। अगर कोई वहाँ पे रिकॉर्ड में अगर कोई तब्दीली है, कोई नकल जाली है, कोई फ्रॉड किया जा रहा है तो वो भी जो है पता चल जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है, ताकि इससे ये होगा कि किसी भी किस्म का फ्रॉड जो है किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं होगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। नंबर 4 पे है जी कि 3 माह की डेडलाइन दी है जी। तमाम दस्ती मैनुअल जो है मुआवज़ात को 3 माह के अंदर डिजिटलाइज करने की हदायत दी गई है ताकि पूरे पंजाब में यकसा निज़ाम नाफिज हो सके। ये जो नोटिफिकेशन किया गया है 13 जुलाई 2026 को, इसमें 3 माह की जो है वो डेडलाइन भी दी गई है कि पूरे पंजाब में तमाम निज़ाम जो है, अराजी का निज़ाम जो है, तमाम जायदाद का निज़ाम जो है वो डिजिटल किया जाए ताकि सारा कंप्यूटराइज किया जाए, ताकि जो है ये सिस्टम जो है ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम एक ही जैसा हो, रजिस्ट्रेशन के तहत से सब कुछ हो, ताकि किसी किस्म का कोई फ्रॉड, कोई जालसाजी ना हो सके और जितने भी मामलात हैं अराजी के मुतल्लिक़ा वो फेयर हो सकें और लोग जो है वो किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें। ये था जी आपको इन्फॉर्मेशन इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने 13 जुलाई 2026 को, ये तमाम सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, किस बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये हमने डिस्कस किया इस व्लॉग में। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।